शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। डैन पेना का ये स्टेटमेंट किस हद तक सही है? क्या हमारे ऊपर सच में हमारे फ्रेंड्स या उनके संगति का असर पड़ता है? आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे कुछ फ्रेंड्स कैसे हमारी लाइफ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। आप अपने अर्ली एज में किस तरह के डिसीजंस लेते हैं, किस तरह के स्टेप्स उठाते हैं, ये बहुत हद तक आपके फ्रेंड सर्कल पर डिपेंड करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना स्ट्रीम या फिर किस तरह के कॉलेज में एडमिशन लेना है ये देखकर डिसाइड करते हैं कि उनके क्लोज फ्रेंड्स किस तरह के स्ट्रीम और किस तरह के कॉलेज को चूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को किसी एक ग्रुप में एडजस्ट करने के लिए अपने हॉबीज़ या पैशन तक का सेक्रीफाइस कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस ग्रुप के बंदों को उस तरह के हॉबीज़ या पैशन पसंद नहीं। आपके फ्रेंड्स आपके बिहेवियर को बदल सकते हैं। आप इस दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं उस परसेप्शन को बदल सकते हैं। यहाँ तक कि उनका इन्फ्लुएंस आपको पूरी तरह से एक अलग इंसान में बदल सकता है। आखिर कैसे आपके फ्रेंड्स आपके लाइफ में इतना प्रभाव डाल सकते हैं और इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है? हम लोग जिस भी तरह के एक्टिविटीज़, जिस तरह के भी काम को दोहराते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन अपना स्ट्रक्चर तैयार करने लगता है। जैसे कि जब आप कोई नया स्किल सीखने की कोशिश करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर जब आप डे बाय डे उसे रिपीट करते हैं तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन बिल्ड करके ग्रो होने लगते हैं और फिर कुछ समय बाद आप उस काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं। वहीं अगर आप उसी काम को लंबे समय तक के लिए रिपीट करना बंद कर देते हैं तो वो न्यूरॉन्स धीरे धीरे टूटने लगते हैं और फिर आप उस काम को भूलने लगते हैं, या फिर अब आपका उस काम में उतनी फ्लुएंसी नहीं रहती जितना पहले हुआ करती थी। मतलब कि हमारा ब्रेन इतना फ्लेक्सिबल है कि वो हमारे एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर बना भी सकता है और उसे तोड़ भी सकता है। और मज़े की बात यह है कि हमारा ब्रेन सिर्फ हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ ही नहीं बल्कि हमारे इमोशंस, हम क्या फील करते हैं उसके अनुसार भी अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। ठीक इसी तरह आपके बिलीव्स को भी चेंज किया जा सकता है अगर उन बिलीव्स को लगातार टारगेट किया जाए और साथ में नए बिलीव्स दोहराए जाए। तो अगर आपका फ्रेंड पेसिमिस्ट है, किसी काम को करते हुए जल्दी हार मान जाता है या होपलेस हो जाता है, और अगर वो आपको भी ये सजेस्ट करता है कि इस तरह के काम को मत करना, ये काम बहुत मुश्किल है, ऐसा है वैसा है, और जब इस तरह के नेगेटिव होपलेस सजेशंस बार बार आपके सामने दोहराए जाते हैं तो आपका ब्रेन उस सजेशन के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर तैयार करने लगता है और फिर वक्त के साथ एक दिन वो आपके बिलीफ को चेंज कर देता है और आप ये यकीन करने लगते हैं कि शायद वो काम सच में बहुत मुश्किल या बुरा है। एक एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एक बंदर जो कभी सांप से नहीं डरता था, जब उसे उन बंदरों के साथ रखा गया जो बंदर सांप देखकर डर जाया करते थे, तो एक वक्त के बाद वो बंदर भी सांपों से डरने लगा। बिल्कुल ऐसे ही हर बात पर डरने वाला आपका दोस्त आपको भी डरपोक बना सकता है। हमेशा नाउम्मीद रहने वाला आपका फ्रेंड आपको भी होपलेस बना सकता है। यानी कि आपका फ्रेंड अपने साथ साथ आपके भी बिहेवियर को चेंज कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप मूवी देखते हुए अलग अलग किस्म के इमोशंस को क्यों फील करते हैं? अगर एक्टर रोता है तो आप मायूस हो जाते हैं, अगर हंसता है तो आप खुश हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्टर्स अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू अपने इमोशंस को आप तक ट्रांसफ़र करते हैं। और ऐसा ही कुछ आपके फ्रेंड के साथ भी है। आपके सैड फ्रेंड्स आपको भी उदास कर सकते हैं। हमेशा डिप्रेस्ड रहने वाला आपका दोस्त आपको भी डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपने डिप्रेस्ड फ्रेंड का साथ छोड़ दें, बट अगर आप दोनों ने मिलकर उस डिप्रेशन के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया तो ये आप दोनों के लिए ख़तरा हो सकता है। तो ये थे चंद एग्जाम्पल्स कि किस तरह से आपके फ्रेंड्स आपको आपके लाइफ को
नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग अपना खुद का कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते हैं। क्यों? अपने फ्रेंड्स के नेगेटिव फीडबैक की वजह से। बहुत सारे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। क्यों? अपने दोस्तों के बैड ट्रीटमेंट की वजह से। और बहुत सारे लोग तो अपने बैड हैबिट्स को नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों? यानी कि आपके फ्रेंड्स आपकी पूरी जिंदगी को डिफाइन करते हैं। वे आपके बिलीव्स, आपके इमोशंस, आपके कॉन्फिडेंस, आपके बिहेवियर, आपके हैबिट्स सब कुछ बदल सकते हैं। तो इस तरह के नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या हमें दोस्त नहीं बनाने चाहिए? क्या पुराने दोस्तों से दोस्ती तोड़ देनी चाहिए? नहीं। इस तरह के बैड इन्फ्लुएंस से बचने के लिए कई सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ हम 2 सिंपल तरीकों की बात करेंगे। अपने दोस्तों के द्वारा रिपीट किए गए सभी स्टेटमेंट को एग्जामिन कीजिए। उसको डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए कि वो जो कह रहा है वो कितना सच है, वो ऐसा क्यों कह रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। बात हो बिलीफ चेंज करने की, तो पता लगाने की कोशिश कीजिए कि इस तरह के अनहेल्दी बिलीफ्स आपके फ्रेंड्स के अंदर आए कहाँ से हैं। बात हो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने की, तो अपने दोस्त के बातों पर यकीन करने से पहले खुद के एबिलिटीज़ को टेस्ट कीजिए कि क्या आप सच में अनवर्दी हैं, या फिर अनजाने में आपके दोस्त आपको अनवर्दी महसूस कराकर आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपके अंदर ये अनहेल्दी बिलीव्स और बैड हैबिट्स आ कहाँ से रहे हैं, और ये सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा अगर आपको दोस्ती कायम रखने के साथ साथ अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में ले जाना है। तो सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट दोस्त बनाइए जो आपके लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। अब सक्सेसफुल का ये मतलब नहीं कि जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। किसी के लिए सक्सेस पैसा है, तो किसी के लिए सक्सेस उसका पीस ऑफ माइंड, किसी के लिए उसका हेल्थ, तो किसी के लिए उसका हेल्दी रिलेशनशिप। सक्सेस का डेफिनेशन सबके लिए अलग हो सकता है। अब ये आपको देखना है कि आपके लिए सक्सेस क्या है। उसके अकॉर्डिंग ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपको उस ओर ले जा सकते हैं, और कोशिश करने पर ऐसे लोग मिल जाते हैं। और अगर ना मिले तो खुद को पॉजिटिवली इम्प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप अपने आप को पॉजिटिवली इम्प्रूव करने लगेंगे तो फिर आपको ऐसे लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद आपका ऐसे लोगों के साथ खुद ब खुद कनेक्शन बिल्ड होने लगेगा। मुगल एम्परर अकबर के पास 9 एक्सपर्ट थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। ये नवरत्न अकबर को न्यायिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक मामलों में सलाह देते थे। इसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 8 एक्सपर्ट थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। ये 8 अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते थे और उसके अकॉर्डिंग महाराज को सजेशंस देते थे कि आगे क्या करना है। तो अब हमें यह देखना है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे कितने रत्न हैं जो हमें जेन्युइनली लाइफ में आगे ले जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को रत्न बनाना पड़ेगा। उसके बाद बाकी बचे सारे रत्नों को ढूंढना पड़ेगा, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, और फिर एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऐसा टीम बिल्ड करना पड़ेगा जो एक दूसरे के लाइफ में पॉजिटिव और पावरफुल इफेक्ट डाल सके। खुदा हाफिज़।